सीनियर सहाफ़ी यासिर पीरज़ादा का कहना है कि गुललाई इस्माइल, जो एक पाकिस्तानी पश्तून हैं, ने ट्वीट की जिसमें उन्होंने लिखा कि जब वो अपने वालिदैन को पाकिस्तान की अदालतों में चक्कर लगाते हुए देखती थीं, तो कभी-कभार रंजीदा होकर लिखतीं कि माएँ तो सबकी साँझी होती हैं। इसके जवाब में उस वक्त के हद-छुट नौजवानों ने जो कुछ लिखा, उनकी तस्वीरी झलक, बोले तो स्क्रीन शॉट गुललाई ने अपने ट्वीट पर दिखाए, जिनमें इमरान डूस कहते नजर आए कि तेरी माँ भी तो किसी वक्त डैश की डैश रही। अगर तुम डैश किरदार ना होती तो गद्दार और मुल्क फरोश ना होती, तो आज तेरी डैश माँ भी तकलीफ से दोचार ना होती। किसी ने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि आपके वालिद मोहतरम को इस तरह हथकड़ियां पहनाकर अदालत में लाया गया। मेरे ख्याल में उनको तो इतनी ही इज्जत देनी चाहिए थी जिसका वो हकदार है। मतलब उसके गले में कुत्ते की तरह पट्टा डालकर अदालत घसीटते हुए लाना चाहिए था। किसी ने कहा कि भाई, तमाम वतन दुश्मनों का तरीक़े वारदात यही होता है। इस घटिया डैश औरत का असल मकसद सियासी पनाह हासिल करना था। अब बाहर बैठकर रियासत के खिलाफ भौंक रही है और भौंकती रहेगी, वरना दिल्ली और काबुल से पैसे मिलना बंद हो जाएंगे। किसी ने कहा, डैश का बाप भी डैश ही होता है, लिहाजा तुम उधर बैठकर अपनी डैश। किसी ने तबसरा किया कि गद्दार और वफादार सांझे नहीं होते। यासिर पीरज़ादा का अपने ताज़ा सियासी तजिए में मजीद कहना है कि ये चावल की देग के सिर्फ चंद दाने हैं जिनसे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरी देग कैसी होगी। जो खाली जगहें छोड़ी गई हैं, इन्हें पुर करके अगर फ़िक्रे मुकम्मल किए जाएं तो यकीन करें कि वो बदकमाश लोगों की महफिल में भी नहीं सुनाए जा सकेंगे। और कुछ जुमले तो ऐसे हैं कि इन्हें खाली जगहों के साथ सेंसर करके भी नहीं लिखा जा सकता। और ये सिर्फ एक मिसाल नहीं, ऐसी हजारों मिसालें दी जा सकती हैं। आसमा शिराजी से लेकर गरीदा फारूकी तक और अबसार आलम से लेकर उमर चीमा तक बेशुमार औरतों और मर्दों के साथ इस मुल्क में यही हुआ। हर उस शख्स की किरदार कुशी की गई जो इन लोगों की नजरियात से इत्तफाक नहीं करता। यासिर पीरज़ादा के बकौल आज वक्त बदल गया है। अब ये लोग अपने ऊपर बनाए जाने वाले मुकदमात पर एहतजाज कर रहे हैं और कई दुहाइयां दे रहे हैं कि उन पर जुल्म हो रहा है। ऐसा जुल्म जो पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये माशाल्लाह से भी ज्यादा बदतरीन दौर है। ये फस्तायत का उरूज है, वगैरह वगैरह। यासिर पीरज़ादा कहते हैं कि हमारी कौम की याददाश्त चूंकि कमजोर है, इसलिए बार बार बताना पड़ता है कि पाकिस्तान की तारीख अप्रैल 2022 से नहीं बल्कि 14 अगस्त 1947 से शुरू होती है और तारीख में जो जुल्म होता रहा उसका अहाता यहाँ नहीं किया जा सकता। सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि जो कुछ आज हो रहा है वो इसका अशरे अशीर भी नहीं जो माजी में हुआ। लेकिन ये दलील देने का मकसद किसी जुल्म और ज्यादती का दिफा करना हरगिज नहीं, बल्कि फ़कत रिकॉर्ड दुरुस्त करना मकसूद है। दूसरी बात यह है कि ये लोग अपने लिए रहम और माफ़ी की दरख्वास्तें इस बुनियाद पर कर रहे हैं कि वो पढ़े लिखे हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं और पॉपकॉर्न खाते हैं। भला इन्हें उन दहशतगर्दों से कैसे जोड़ा जा सकता है जो इलाका गैर से आकर खुदकुश हमले करते थे। इस दलील में वजन इसलिए नहीं कि दहशतगर्दी एक फेल है, ये फेल जो भी करेगा वो दहशतगर्द कहलाएगा। किसी को महज इस बुनियाद पर रियायत नहीं दी जा सकती कि वो पढ़ा लिखा है। तीसरी बात यह है कि क्या इन्हें अपने किए पर कोई पछतावा है? क्या वाकई ये लोग समझते हैं कि वो गलती पर थे, या इन्हें इस बात का अफसोस है कि उन्होंने माजी में अपने मुखालिफिन के साथ जो सुलूक किया वो खिलाफ आइन और कानून था? क्या उनके हालिया किसी रवैये से ये इशारा मिलता है कि वो माजी में की गई इन हरकतों पर शर्मसार हैं, या कम अज कम इन्हें दोहराने का इरादा नहीं रखते? शायद एक दूध पीता बच्चा भी इन सवालात के जवाब जानता है। अगर इन लोगों को माफ़ी दे दी जाए और कुछ अरसे बाद हालात इनके हक में साजगार हो जाएं और फिर चंद माह या साल बाद इन्हें किसी न किसी तरीके से इख्तियार मिल जाए, तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग वही करेंगे जो मुंदरजा बाला ट्वीट के जवाब में उन्होंने किया, और इस बात का लिहाज भी नहीं करेंगे कौन पढ़ा लिखा और कौन अनपढ़। हर वो शख्स जो इनके खिलाफ जबान खोलेगा उसकी जिंदगी मुकदमा चलाए बगैर ही अजीरन कर दी जाएगी। यासिर पीरज़ादा कहते हैं कि ये तमाम बातें चाहे दुरुस्त ही क्यों ना हों, फिर भी उनकी आड़ में नाइंसाफ़ी और खिलाफ आइन और कानून इक़दाम को जवाज़ फराहम नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि अगर खिलाफ आइन इक़दाम को जवाज़ फराहम करने की रिवायत डाल दी जाए
तो फिर उस पर बंद नहीं बांधा जा सकता। ऐसी सूरत में कल को कोई दूसरा ताले आजमा उठेगा और किसी भी बात को जवाब बनाकर आइन से मावरा बंदोबस्त नाफिज कर देगा। इस सूरत में क्या हम उस बंदोबस्त का भी दिफा करेंगे? मुसीबत मगर वही है कि जिन लोगों के साथ ये सुलूक हो रहा है, इन्हें आइन और कानून की यही बातें समझाई जाती थी, मगर उस वक्त इन्हें इन बातों से बगावत की बू आती थी और वो ऐसी बातें करने वालों के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे बनाया करते थे। लेकिन इसके बावजूद आज हमें उन लोगों के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात बनाने की हिमाकत नहीं करनी चाहिए कि जमहूरियत और फस्तायत में यही तो फर्क है। इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है और वो ये है कि इनमें से बहुत से लोग हकीकतन हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर पुरअमन एहतिजाज और जद्दोजहद में यकीन रखते हैं। ऐसे लोग किसी भी मुल्क और जमात का सरमाया होते हैं। अगर ये लोग जेल की सख्तियां झेल गए तो आने वाले वक्त में ये मुल्की मामलात में मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। इस सारे मामले में ये वाहिद खुशगुमानी है जो रखी जा सकती है, वरना ये उम्र भर का सफर रहेगा तो है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।